जब से भैया भरत यहाँ से लौटकर गया है तब से नित्य प्रति अयोध्या से लोग यहाँ आते जाते रहते हैं। हे संत ऋषियों, अब आप सभी लोगों से हम विदा चाहते हैं और यहाँ से आगे की ओर चलना चाहते हैं। हे भगवान, आप क्या कह रहे हैं? आप हमसे विदा चाहते हैं, आगे जाना चाहते हैं। भगवान, ऐसा संसार में कौन अभागा होगा जो तुम्हें पाकर छोड़ना चाहे? फिर आपकी आज्ञा है, जैसा आप कहें स्वीकार है भगवान। लेकिन आप जा ही रहे हैं तो निवेदन है, जिस प्रकार आपने हमें दर्शन दिया है उसी प्रकार सभी संत महात्माओं को दर्शन देते ही जाइए। हमारा प्रणाम स्वीकार। अत्रि के आश्रम प्रभु गयबु, अत्रि के आश्रम जब प्रभु गयबु, सुनत महामुनि हर्षित भयबु, सुनत महामुनि हर्षित भयबु। गुरुदेव, एक नवीन समाचार लेकर आए हैं। कौन सा नवीन समाचार अवगत कराएं? परमात्मा श्री राम जी, उनके भैया और माता जानकी तीनों आश्रम को उड़ा रहे हैं। ये तो बड़ी प्रसन्नता का विषय है। चले चल करके वहीं पर मिला जाए। कर दंडवत मुनि उरलाए, प्रेम वार दो जन अनवाए, देखी राम छवि नयन जुड़ाने, सादर निज आश्रम तब आने। करी पूजा कही बचन सुहाए, दिए मूल फल प्रभु मन भाए। आप बैठे, ये तो मेरा आश्रम है, ये मेरे अहोभाग्य है कि आज आपको आश्रम देने का ये सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। कंदमूल फल लखड़दास लाए जाए। क्यों शिष्यों? जी भगवान, ये फल कंदमूल फल ले गए, रखे कुटिया में भी ला रहे हैं। अतिशीघ्र अब न मिलाइए भैया, क्योंकि भगवान बड़े दिनों के बाद आए हैं तो भोग तो लगाना है। ठक्करदास, आरती हे मेरे महाप्रभु, करने के लिए आरती करिए, चलाओ आरती। करी पूजा कही बचन सुहाए, दिए मूल फल प्रभु मन भाए। हर इच्छा बलवान, आपने आदेश दिया, फल प्राप्त हो गया। नहीं, हर इच्छा बलवान नहीं, ये तो आश्रम है। आश्रम में संतों का ये आहार है। प्रभु आसन आसीन भरी लोचन शोभा निरखो, मुनिवर परम प्रवीण जोरी पानी स्तुति करत। हे मेरे महाप्रभु, चरण सरोरुह नाथ जन कबहु तजय मति मोर। मेरी ये जो बुद्धि है हमेशा आपके चरणों में ही लगी रहे, आपकी भक्ति में लगी रहे, बस यही मैं चाहता हूँ। मेरे कुछ हृदय के उद्गार हैं, आप स्वीकार करें। हे मेरे महाप्रभु, नमामि भक्त वत्सलम कृपालुशील कोमलम, भजामि ते पदामुजम अकामिना सदा मदम, निकाम श्याम सुंदरम भवाम्बुनाथ मंदरम, प्रफुल्ल कंजलोचनम मदादि दोष मोचनम, प्रफुल्ल नील पंकजम प्रफुल्ल नील। हे मेरे महाप्रभु, यही मेरे, आप तो सब जानते हैं, ये मेरे हृदय के उद्गार हैं।
अब आप चले और चल करके मेरे आश्रम को भ्रमण करें, आश्रम को भी कृतार्थ कर दे चल करके, क्योंकि आपने मुझे तो कृतार्थ कर दिया, लेकिन देवी सीते तुम आश्रम भ्रमण ना करो, तुम यहीं पर आश्रम में रहो और तुम्हें जो देवी अनुसुईया है वो तुम्हें कुछ ज्ञान सिखाएंगी, ज्ञान देंगी। तो वो ज्ञान जो एक नारियों का धर्म होता है, देवी अनुसुईया से वो तुम प्राप्त करो, जब तक हम आश्रम भ्रमण करके आते हैं। विनती कर मुनिनाय सुर कह कर जोरी बहोरी, चरण सरोर नाथ जन कबहु तजई मति मोरी। अनुसुईया के पद गए सीता, अनुसुईया के पद गए सीता, मिली बहोरी सुशील विनीता। ऋषपत्नी मन सुख अधिकारी, आशीष दे निकट बैठाई। दिव्य वसन भूषण पहिराए, जे नित नूतन अमल सुहाए। माता अनुसुईया के द्वारा मां जानकी को दिव्य वसन भूषण प्रदान किए गए। कहे ऋषि वधू सरस मृदुबानी, नारी धर्म कछु ब्याज बखानी। आज धन हो गई हमारी कुटिया। मैं तो बहुत दिन से प्रतीक्षा कर रही थी कि कभी न कभी तो मेरी पुत्रवधू जरूर मेरे कुटिया में आएगी। आज आ गई, मेरी कुटिया पवित्र हो गई। सीता, मैं कुछ नारियों के विषय में आपको बताना चाहती हूँ ब्याज के रूप में। ये उपदेश मेरा ध्यान से सुनना और भी लोग सुनेंगे। ये जो दिव्य वसन भूषण मैंने पहनाए हैं आपको, ये मुझको देवलोक से प्राप्त हुए थे। ये कभी मैले नहीं होते, नित नए नूतन, ये हमेशा नए रहते हैं, ये कभी पुराने नहीं होते। जो मुझे मिला था तो मैंने आपको अर्पण कर दिया। और सुने, पहनो 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 सुहागिन ज्ञान गजीरा, पहनो 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 सुहागिन ज्ञान गजीरा, पहनो पहनो। मात पिता भ्राता हितकारी, नित नित सुन राजकुमारी। मात पिता भ्राता अमित दान भरिता देहि, अधम सुनारी सेवना देहि। पहनो पहनो सुहागिन ज्ञान गजीरा, पहनो पहनो। हे सीता, माता पिता भ्राता हितकारी। माता और पिता कुछ सीमा तक सुख देने वाले होते हैं और पति असीम सुख को प्रदान करता है। जो नारी अधम है, जो पति की सेवा नहीं करती,
धीरज धर्म मित और नारी आपत्काल पर रखिए चारी धीरज धर्मो। अंधे बधर को धियति दीना वृद्ध रोगे पशु जड़ धनहीना। पहनो पहनो सुहागे ज्ञान गजीरा पहनो पहनो। हे सीता, ये चार की परीक्षा धीरज धर्म मित्र और नारी। आपत्ति में चार की परीक्षा होती है, नारी, धीर, धर्म और मित्र। ये धैर्य धर्म मित्र चार की परीक्षा आपत्ति के में होती है। अंध बधिर क्रोधी यत दीना। पति कैसा भी हो, अंधा हो, बहरा हो, क्रोधी हो, लंगड़ा हो, वृद्ध हो, जड़ हो, धीन हीन हो, जो नारी ऐसे पति का भी अपमान करती है तो वो नारी कैसी होती है?